बहुत पुरानी बात है। रंगपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जहां रामलाल अपनी पत्नी सीता और बेटे श्याम के साथ रहता था। रामलाल एक मेहनती किसान था, जो दिन रात खेतों में काम करता था। वह हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करता था, ताकि उनका पेट पल सके और वे जीवन की परेशानियों से बच सकें। उसकी पत्नी सीता भी घर के काम में उसका साथ देती थी। श्याम, जो उनका इकलौता बेटा था, स्कूल जाता था और अच्छे अंक लाने के लिए हर दिन मेहनत करता था। लेकिन स्कूल का जीवन श्याम के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि गांव के बहुत से अमीर बच्चे उसे ताने मारते और मजाक उड़ाते थे। गांव के सबसे अमीर आदमी घनश्याम दास का बेटा श्याम का हमेशा मजाक उड़ाता और उसे गरीब का बेटा कहकर तंग करता था। वह श्याम को ये कहता, तू स्कूल में क्या पढ़ाई करेगा, तू तो बस बकरियां चराने का काम करेगा। श्याम को यह बातें बहुत बुरी लगती, लेकिन वह हमेशा चुप रहकर अपनी पढ़ाई में ध्यान देता। उसे अपने पिता रामलाल पर गर्व था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता ने अपनी कड़ी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है। एक दिन स्कूल में घनश्याम दास के बेटे और श्याम के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बात इतनी बड़ी कि घनश्याम दास का बेटा, जो पहले से ही गुस्से में था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर श्याम को बुरी तरह से पीटने लगा। श्याम ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन वह अकेला था और घनश्याम दास के बेटे के पास कई दोस्त थे। श्याम को बुरी तरह पीटे जाने के बाद वह चुपचाप घर लौट आया। उसकी पीठ और शरीर पर चोट के गहरे निशान थे, जो देखकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन घनश्याम दास का बेटा, जो अपनी चोटों के बारे में झूठ बोलकर पंचायत में मामला उठाने की योजना बना चुका था, घर पहुंचते ही अपने पिता से शिकायत करने गया। घनश्याम दास ने इस घटना को तूल देते हुए पंचायत में मामला दर्ज कर दिया और रामलाल और श्याम को बुलवाने का आदेश दिया। गांव में पंचायत का आयोजन हुआ। ये पंचायत शाम के समय गांव की चौपाल पर आयोजित की गई। सरपंच श्याम सुंदर और अन्य पंच पंचायत में बैठकर रामलाल का इंतजार कर रहे थे। मनोहर, जो सरपंच का एक सहयोगी था, ने रामलाल से संपर्क किया और उसे पंचायत में आने के लिए कहा। मनोहर ने घबराते हुए सरपंच से कहा, मालिक, मैंने रामलाल को बताया था कि पंचायत में आना है, लेकिन वह अब तक क्यों नहीं आया। सरपंच ने गुस्से में कहा, अगर वह न आए तो उसे लाठी से समझा दो, जल्दी ले आओ। कुछ ही देर में रामलाल और श्याम आते दिखाई दिए। सरपंच ने पूछा, क्यों रे रामलाल, इतनी देर क्यों लगाई? मनोहर ने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था। रामलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सरपंच जी, माफ कर दीजिए। सुबह खेत में काम था और बार टूट गई थी, उसे ठीक करने में समय का पता नहीं चला। आगे से ऐसा नहीं होगा। सरपंच ने कहा, ठीक है, अब पंचायत की कार्यवाही शुरू करते हैं। घनश्याम दास, तुम बताओ क्या हुआ? घनश्याम दास ने कहा, रामलाल के बेटे ने मेरे बेटे को बुरी तरह से मारा और फिर मेरी बकरियां खेत में छोड़ दी, जिससे मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। ये सुनकर रामलाल चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन श्याम ने तर्क करते हुए कहा, सरपंच जी, लड़ाई मेरे बेटे से नहीं, घनश्याम दास के बेटे ने शुरू की थी। उसने मुझे ताना मारा था कि तू गरीब भिखारी का लड़का है, तुझे क्या स्कूल में पढ़ाई करनी है, तू तो बकरियां ही चराएगा। सरपंच ने घनश्याम दास से पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है, उसे बुलाओ। घनश्याम दास ने कहा, मेरा बेटा घर पर पड़ा है, वह उठ भी नहीं पा रहा है। रामलाल का सब्र अब टूट चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, सरपंच जी, देखिए, आप एक पक्ष की बात सुनकर गुस्से में आ रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है, मेरे बेटे को इसके बेटे ने ही पीटा है। देखिए, मेरे बेटे की पीठ पर चोट के निशान हैं। रामलाल ने श्याम की शर्ट उतारकर सरपंच को दिखा दी। अब सरपंच ने गुस्से में कहा, क्या ये सब झूठ है? घनश्याम दास, अब तुम कहो, क्या तुम्हारा बेटा सचमुच बीमार है या ये सब झूठ है? घनश्याम दास ने अब नरमी दिखाए और कहा, ठीक है, रामलाल का बेटा थोड़ा चोटिल हो सकता है, लेकिन मेरी फसल का तो नुकसान हुआ है। रामलाल ने कहा, ये झूठ है सरपंच जी, मैंने अपनी बकरियां कभी घनश्याम दास के खेत में नहीं छोड़ी। मेरे बेटे को इसके बेटे ने पीटा और अब इसने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया है। सरपंच ने कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि फसल का नुकसान तुम्हारा बेटा नहीं, बल्कि घनश्याम दास का बेटा कर रहा है? रामलाल ने कहा, जी हाँ सरपंच जी, और यह जो झूठ बोल रहा है, वह सिर्फ मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। चर्चा के दौरान घनश्याम दास ने कहा, बकरियां तो इसी ने छोड़ी होंगी। रामलाल ने गुस्से में कहा, अब कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं कि हमारी बकरियां तो खेत में नहीं थीं। सरपंच ने कहा, रामलाल, तुम्हें हर्जाना तो देना होगा, आखिर फसल का नुकसान हुआ है। लेकिन श्याम ने कहा,
ये सब पैसे का खेल है। घनश्याम दास का बेटा झूठ बोल रहा है। रामलाल ने श्याम को डांटते हुए कहा, चुप हो जा, नालायक। तेरे ही कारण हम यहाँ खड़े हैं। फिर रामलाल ने सरपंच से कहा, आप जाकर खेत देख सकते हैं। बकरियां मेरी देखरेख में थीं और घनश्याम दास की फसल पहले जैसी ही है। घनश्याम दास ने कहा, झूठ बोल रहे हो, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। श्याम ने कहा, बापू, इनसे कोई उम्मीद न रखो, चलो घर चलें। रामलाल और श्याम गांव छोड़कर शहर आ गए। आगे की कहानी देखने के लिए इसके पार्ट 2 का इंतजार करें। आगे की कहानी में देखिए रामलाल कैसे शहर जाकर एक अमीर आदमी बना। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑल में सेलेक्ट करें, ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानी का मजा आप ले सकें और साथ ही इस कहानी का भाग 2 आप लोगों तक जल्दी आ सके।